प्राचीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। कई बार जैन धर्म के सिद्धांत के नाम से प्रश्न नहीं पूछा जाता। कई बार महात्मा बुद्ध के शिक्षाओं के रूप में इसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में वर्णन कीजिए। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के जन्म और उसके उपदेशों का वर्णन कीजिए। तो आप चाहे महावीर स्वामी के उपदेश या शिक्षाएं मान लीजिए, चाहे जैन धर्म के सिद्धांत मान लीजिए, वो एक ही बात है। जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने चर्चा की थी कि जैन धर्म के जो सिद्धांत थे उनमें पंच महाव्रत बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत हैं। और इनमें जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने 4 महाव्रतों का उल्लेख किया है, प्रचलन किया था। और महावीर स्वामी ने उसमें से एक और व्रत जोड़ दिया ब्रह्मचर्य नाम से, और ये 4 महाव्रत पंच महाव्रत के नाम से परिवर्तित हो गए। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम जैन धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि जैन धर्म के सिद्धांत विस्तृत हैं और इन पे विस्तार से चर्चा की जा सकती है, इसलिए हम इसे एक लघु रूप देने के लिए इसे हमने 2 भागों में बांट लिया है। और प्रथम भाग के अंतर्गत आज हम जैन धर्म के कुछ मुख्य महत्वपूर्ण आधारभूत मान्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पीछे की स्लाइड में जब हमने पीछे के चैप्टर में जब हमने महावीर स्वामी के जीवन के बारे में अध्ययन किया था, उस समय चर्चा की थी कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में कुछ धर्मों का जन्म हुआ था जो बेसिकली अनिश्वरवादी थे और जो मुख्य रूप से वैदिक धर्म, जिसे हम ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, उसके एक विरोध के रूप में अस्तित्व में आए थे। और उन्हीं में से 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय या धर्म थे, जिनमें एक जैन धर्म था और दूसरा बौद्ध धर्म था। तो ये बहुत ज़्यादा आगे जाकर महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध हुए। आज हम इन्हीं में से एक जैन धर्म के बारे में चर्चा करेंगे कि जैन धर्म क्या विचार रखता था, उसकी सोच क्या थी, उसकी शिक्षाएं क्या थी। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चर्चाएं कर लें कि जैन धर्म जो था वो निवृत्ति मार्गी था। एक होता है प्रवृत्ति मार्गी और दूसरा होता है निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति जो मूलक धर्म है वो ये मानता है कि ये संसार में ही सारे सुख हमें प्राप्त करने चाहिए, सुखों का भोग करना चाहिए, और सारे सुख जो हैं उनका उपयोग व्यक्ति को कामनाएं शांत करने के लिए करना चाहिए। जैसे हम मान सकते हैं कि आर्यों का जो धर्म था वो प्रवृत्ति मूलक धर्म था, जो इस संसार के समस्त सुखों की कामना करते थे। परंतु इसके प्रतिकूल ये जो धर्म था जैन धर्म, ये एक निवृत्ति मार्गी या निवृत्ति मूलक धर्म था। उसके लिए संसार के समस्त सुख दुख मूलक हैं, व्याधि रूप हैं, क्योंकि उनकी मान्यताएं थी कि इन सुखों को प्राप्त करने से कामनाएं शांत नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती हैं। और इस कारण से मनुष्य जन्म और मृत्यु की आवागमन के चक्कर से पीड़ित रहता है। इनका ये भी मानना था कि गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति के लिए कोई सुख की शांति नहीं है। जैन धर्म के अनुसार सारा संसार दुखमय है और इस दुख का मूल कारण जो है वो है कभी भी पूरी न होने वाली तृष्णाएं। और इस प्रकार से यह धर्म संसार के सभी सुख, सांसारिक सुखों को भोगने के स्थान पर संसार को त्यागने में ज़्यादा विश्वास रखता है। और इसीलिए हम इसे निवृत्ति मार्गी धर्म
के रूप में जानते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात आपको यहाँ पर है। अब हम इसकी आधारभूत मान्यताओं के बारे में चर्चा करते हैं। अब जैन धर्म विश्व के निर्माण के बारे में क्या विचार रखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ब्राह्मण धर्म, जिसे हम वैदिक धर्म या सनातन धर्म भी कहते हैं, वो एक ईश्वर को इस सृष्टि की रचयिता मानता है। परंतु चूँकि ये अनिश्वरवादी धर्म थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, तो इन्हें भी ये एक बताना पड़ा कि आखिर जब ईश्वर नहीं है तो इस संसार का जन्म कैसे हुआ, संसार विश्व का निर्माण कैसे हुआ। तो जैन धर्म ये मानता है कि इस संसार का जो निर्माण है वो निर्माण जीव और अजीव दो तत्वों से मिलकर बना है। एक जीव और दूसरा अजीव, दोनों ही तत्व शाश्वत हैं, अनादि हैं और अनंत हैं, और इन्हीं से मिलकर ये संसार या जगत का निर्माण हुआ है। और इसलिए ये जगत भी अनादि और अनंत है, इसका कोई भी कर्ता नहीं है। ईश्वर को हम इसलिए इसका कर्ता नहीं मानते क्योंकि ये जीव और अजीव दो तत्वों से मिलकर संसार बना है। जीव एक प्रकार से आत्म रूप है, चेतन रूप है, और अजीव जो है वो एक प्रकार का जड़ तत्व है। अजीव चेतना रहित है, और जैसा हमने चर्चा की कि जीव चैतन्य या द्रव्य पदार्थ इसमें माना है जैन धर्म के अनुसार। तो हमें जो सारे जो सुख दुख की अनुभूति होती है, वो अनुभूति इसलिए होती है कि जीव जो है वो शरीर के अंदर विस्तार करता है और उसके बाद हमें सारे अनुभव होते हैं। जिस जीव जो है वो अजीव के ढांचे यानी शरीर में रहता है, और अजीव अवस्था जो होती है यानी जिसे हम जड़ पदार्थ कहते हैं, उसे एक पुद्गल कहा गया है। पुद्गल आप उस वस्तु को समझ लीजिए जिसे जोड़कर बड़ा भी किया जा सकता हो और जिसे तोड़कर छोटा भी किया जा सकता हो, और इसका जो सबसे छोटा रूप है वो परमाणु होते हैं, और इन परमाणु से मिलने से ही ये भौतिक संसार का निर्माण हुआ है, जिसके 5 गुण जैन धर्म में बताए गए हैं, जिसमें से पहला है स्पर्श, दूसरा है रस, तीसरा है गंध, चौथा वर्ण और 5वां है शब्द। और इस प्रकार उनकी मान्यता है कि जीव और अजीव के मिलने से ही जगत की रचना होती है। जैन धर्म ये मानता है कि जो कर्म है वो बंधन का मूल कारण है। जो जीव का जो एक बंधन हो जाता है उसका मूल कारण कर्म है, जो क्रोध, मान, लोभ, माया आदि कुवृत्तियों से उत्पन्न होता है, और ये कुवृत्तियाँ अज्ञान से उत्पन्न होती हैं। और इसलिए जैन धर्म की मान्यता है कि जो सारी जो समस्याओं की जड़ है वो अज्ञान ही है। यह एक प्रकार से ये मानता है कि अज्ञान ही बंधन का एक मुख्य कारण है, और जब अज्ञान के स्वरूप उत्पन्न होने वाले जो कुवृत्तियाँ हैं जिसे क्रोध, मान, लोभ, माया आदि कहते हैं, इन कुवृत्तियों के कारण जो कर्म है वो बंधन में कर्म करता है, कर्म के कारण जीव बंधन में पड़ जाता है। ये जो कुवृत्तियाँ हैं, जो कुवृत्तियाँ किसके कारण पैदा होती हैं? अज्ञान से। इन अज्ञान के द्वारा उत्पन्न कुवृत्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये, जो और संसार की समस्त कुवृत्तियों का एक प्रकार से आधार भी हैं। क्रोध जिसे हम कह सकते हैं, गुस्सा, मान, अपने अभिमान के लिए किया जाने वाला कार्य, लोभ, लालच, और माया, किसी माया में पड़ जाना, ये एक सी कुवृत्तियाँ हैं जो आदमी को किसी कुकर्म कराने के लिए, असत्कर्म से अलावा कर्म कराने के लिए मजबूर करती हैं, और यही कर्म हैं जो जीव की ओर जो है
बंधन के रूप में उसे अग्रसित करते हैं। तो कर्म का जीव की ओर जाना, जो जाने की प्रक्रिया है, उसे जैन धर्म में आश्रव कहा गया है। कर्म जीव से उत्पन्न हो जाता है और इन्हीं कर्मों के कारण उसे पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ता है, और ये लगातार जो पुनर्जन्म का जो चक्र है ये चलता रहता है। इसलिए महावीर स्वामी कहते हैं कि हमें सत्कर्म द्वारा जो है सत्कर्म करने चाहिए और इन कुवृत्तियों को उत्पन्न होने से रोकना चाहिए। जैन धर्म में जैसा कि हमने चर्चा की, कर्म का जीव की ओर गमन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस प्रक्रिया को आश्रव कहा गया है, और सत्कर्म के द्वारा जो कुवृत्तियों को होने से रोकने की जो प्रक्रिया है उसको उन्होंने संवर कहा है। और वो ये मानता है कि इस सत्कर्मों के द्वारा हम जो है अपने जो कुवृत्तियों को रोक सकते हैं, और जो पहले से जो कुवृत्तियाँ इकट्ठी हो गई हैं उन कुवृत्तियों को भी हम नष्ट कर सकते हैं। तो सत्कर्मों से पूर्व में संचित कुवृत्तियों को नष्ट करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्कर्म किस प्रकार से किए जाएं, क्योंकि बुरे कर्म या कुकर्म जैसे हैं, वो कुकर्म ही हमें एक बंधन का कारण बनाते हैं, और इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। तो सत्कर्म करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए फिर आगे महावीर स्वामी ने सत्कार्य करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए और आगे त्रिरत्न और पंच महाव्रतों का उल्लेख किया है, जिसका अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।